नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के, किसी महिला हो या पुरुष हो, उसके जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, आपस में मनमुटाव रहता है, झगड़ा होता है, घर में अशांति का माहौल है, तो उसके लिए व्यक्ति के कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और यह होता क्यों है, इसके लिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और बताऊंगा कि यह क्यों होता है और इसे हम क्या करें जिससे कुछ हद तक इसमें कंट्रोल पा सकते हैं। इस बारे में आज चर्चा होगी और मैं यह बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम परिणाम देता है, किस भाव में बैठकर उत्तम परिणाम देता है और किस भाव में बैठकर कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम देता है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। पहले मैं बात करता हूं उत्तम, कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम होता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह पहले, तीसरे या 11वें भाव पर बैठे हों तो वह वैवाहिक जीवन को बहुत ही अच्छा बना देंगे, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और आपस में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, पति पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य भी बना रहेगा। अगर गुरु पहले, तीसरे और 11वें भाव पर बैठे हैं और उनकी स्थिति भी अच्छी है तो वह वैवाहिक जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देंगे। इसके विपरीत अगर देवगुरु बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें भाव पर जाकर बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आर्थिक विसंगति हमेशा बनी रहेगी। ऐसे दाम्पत्य जीवन में अगर किसी की भी कुंडली में गुरु छठे, 8वें और 12वें हो जाते हैं तो ऐसे जातक को विवाह के उपरांत आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। वह धन से संबंधित समस्याएं उसके साथ बनी रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूं पराक्रम के देवता मंगल और ग्रहों के राजा सूर्य अगर कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो वह वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचा देते हैं। ऐसे जातक की विवाह के उपरांत उसके वैवाहिक जीवन में अशांति का माहौल रहता है और पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। यह सब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे सूर्य और मंगल के कारण ही यह होता है। तो इसलिए हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं अगर हमारे वैवाहिक जीवन में कोई प्रकार की परेशानियां सामने आ रही हैं तो उससे हम अपनी कुंडली देख के यह लगा सकते हैं कि हमें क्या, कौन से ग्रह को मजबूत कर कर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, यह हम अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं। अब यह तो था सूर्य और मंगल अगर इन भावों पर बैठ जाते हैं तो वह पारिवारिक जीवन में, जो वैवाहिक जीवन है उसमें उपद्रव मचा देते हैं। लेकिन अगर यही अकेले हो जाएं, मंगल किसी भाव पर अकेले बैठे हैं या सूर्य किसी भाव पर अकेले बैठे हैं तो इसमें क्या होगा वह तब भी होगा, लेकिन वह फिर उसमें कमी आ जाएगी, उसमें बहुत स्तर तक कमी आ जाएगी, क्योंकि वह 2 ग्रहों का बल था और उसमें फिर अकेले एक ग्रह का बल रह जाएगा, तो उसमें होगा वो तब भी, लेकिन थोड़ा कमी आ जाएगी। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और हाँ, इन्हीं स्थानों पर अगर मंगल देव अकेले विराजमान रहते हैं तो ऐसे, जैसे अगर किसी महिला की कुंडली में रहते हैं तो वह अपने जीवन साथी पर हावी रहेगी। और जिस किसी, चाहे महिला की कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, मंगल इन भावों पर विराजमान रहते हैं, पहले, चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव पर अगर विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक अपनी जीवन साथी पर हावी रहते हैं, जो उसने कह दिया वही होगा। तो ऐसा जातक अपनी जीवन साथी पर हमेशा हावी रहता है। 7वें, 8वें और 12वें अगर भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में शनि और मंगल बैठे हैं तो यह जातक की विवाह में देरी करवाएंगे, उस जातक का विवाह आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन मांगलिक का प्रभाव कम हो जाता है अगर शनि और मंगल
7वें, 8वें और 12वें में बैठे हैं तो मांगलिक का प्रभाव कम हो जाएगा। अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर किसी जातक की कुंडली में 8वें भाव पर राहु और केतु में से कोई भी एक बैठे हों तो वह जातक के विवाह उपरांत उसे ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उसे झूठ बोलेगा। वह हर बात में किसी न किसी प्रकार से उससे झूठ बोलेगा, उसके सामने सच नहीं बोलेगा। इस प्रकार का उसे जीवन साथी मिलता है अगर राहु और केतु में से कोई भी 8वें भाव पर कोई बैठा हुआ हो। तो यह वो ग्रह अशुभ परिणाम दे रहा है। उन ग्रहों के आराध्यों की पूजा कर कर हम उन ग्रहों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है तो वह यह उपाय कर सकता है। जो वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी इस तरह से आ रही है तो उस पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार।